सरकार कुछ दे नहीं पा रही है, सीधी सीधी बात है, कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। एमबीएमसी ऑर्डर पे ऑर्डर निकालती है, क्या एमबीएमसी ऐसी ऑर्डर निकाल सकती है क्या कि जिन लोगों का दुकान बंद है आप उनसे रेंट ना लो? नहीं निकाल सकती। घर बंद है, रेंट ना निकालो, तुम कमा नहीं रही हो। जो 10,000 रुपये महीना समझिए मैं आपके यहाँ काम कर रहा था और 4 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, आपको बोलेंगे कि आप 4 महीने का सैलरी दो? नहीं, वो तो बोलेंगे कि उनके ऊपर है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे है ये। जब आपको कार्रवाई करने की बात आती है तो जो आम इंसान है उस पर कार्रवाई फटाफट करते हैं। आपके अथॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है, यानी आप जैसे एमबीएमसी के लोग अगर जाकर के धतिंग करते हैं, सैनिक सिक्योरिटी के लोग जाके धतिंग करते हैं, इन पे अगर कार्रवाई करने की बात होती है तो नहीं होती है। जिम वालों को भी मैं लेके गई थी, तो जिम वालों ने भी उन्होंने अपना अश्योरेंस दिया है कि सबसे पहले हम अपना टेस्ट करवाएंगे, हमारे पास जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनका टेस्ट करवाएंगे, हर एक हमारे कस्टमर को हम बैच वाइज बुलाएंगे, उनको शील्ड पहनना होगा क्योंकि मास्क पहन के आप वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए शील्ड पहनना होगा, हाथ में ग्लव्स पहनने होंगे। और जैसे ही 45 मिनट्स का एक बैच चला जाता है वो वापस से पूरा जिम स्टेरिलाइज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद दूसरे लॉट को लेंगे। और जितना बड़ा जिम है, यानी अगर बहुत छोटा जिम है तो 2 ही आएंगे और बड़ा है तो 5-10 आएंगे, अकॉर्डिंगली वो उतने ही लोगों को एक समय में वर्कआउट करने बुलाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप मेरी बात उन तक पहुंचाइए, अथॉरिटीज तक पहुंचाइए, हम पूरा गाइडलाइन का पालन करेंगे, अगर हम नहीं करते हम पे कार्रवाई भी करो, आप जो पनिश करना है करो, लेकिन राहत दो कम से कम। भले ही जिम में लोग नहीं भी आएंगे ना, आप खुलने का राहत देंगे तो हमको थोड़ा सा तसल्ली होगा कि हमारा खुला मेंटली। ये दूसरा एक जो मॉल है, देखिए मैं आपको अगर बीरा भाईंदर के मॉल की बात करूं तो 3-4 मॉल है यहाँ पे। एक ठाकुर मॉल है, बड़ा मॉल है, मैक्सिस मॉल है, बड़ा मॉल है, रसाज जैसे छोटे मॉल भी, इस तरह के छोटे शॉपिंग सेंटर भी दो। इनमें जो लोग हैं ना वो बहुत हाईफाई नहीं है मैडम। इनमें जो लोग हैं वो भी जो आम दुकानदार हैं वैसे ही है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई घड़ी बेचता है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई रिपेयरिंग करता है, यानी उनका घर उसी से चलता है। अब हो क्या रहा है कि एक तो इनका दुकान बंद है, यानी रेंट इनको देना ही देना है, हर हाल में देना है। देखिए ऐसे कुछ ही ऑनर हैं जो इस कोरोना काल की इसको समझते हुए कुछ डिस्काउंट दे रहे, कुछ कम कर रहे, लेकिन सब नहीं कर रहे, तो उनको रेंट भी देना है। 4 महीने या 5 महीना हो गया, 5 महीने से उनको रेंट भी देना है, उनको अपना घर भी चलाना है, बाकी की ज़रूरतें भी उनको पूरी करनी है। ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं वो बड़े मुश्किल में हैं कि उनको भी आप जैसे बॉम्बे में देखिए मॉल को कैसे खोलने के लिए परमिशन दिया गया है कि एंट्रेंस बनाया गया है, सारा चीज़ किया गया है, अरेंजमेंट, उसका बॉडी टेम्परेचर और ये मास्क वगैरह सारा चीज़ चेक करके अगर उनको जाने दिया जाता है, तो अगर बड़े शोरूम खुल सकते हैं तो ये छोटे मॉल्स जहाँ पे कि अगर मॉल्स की बात करें आप तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी उससे चलती है, क्योंकि मॉल में सिर्फ वही लोग नहीं होते जो दुकान चलाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ काम करते हैं, जो 5 से 10,000 15,000 मुश्किल से कमाते हैं, वो लोग भी तो बेकार बैठे हैं। इस पे आपने कुछ बात की क्या? जी, आज कमिश्नर से वो बात भी हुई, उनको ये कहा कि मॉल की साइज़ देखते हुए आप एक नंबर ऑफ़ पीपल जो एंटर होंगे उनकी संख्या कहिए उनको कि उससे ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए। एंट्री में उनका टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर भी चेक करें और उनको अंदर जाने दें, और जब कुछ लोग बाहर आ जाए तभी दूसरे को भी अलाउ करें। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली कहा है कि हम इस बारे में विचार करके बहुत जल्दी उसका भी निर्णय लेंगे, क्योंकि मॉल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक डोर पे आप देखेंगे तो ऑलवेज सिक्योरिटी सिस्टम तो लगे रहते हैं, पूरी। तो उनके पास कंट्रोल है कि अब अंदर समझो 100 लोग गए हैं, छोटा मॉल है, 100 से ज़्यादा, हाँ, तो अंदर जाने ही नहीं देंगे। जी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि उन पे डबल मार पड़ रही है, उन पे भाड़ा भी लग रहा है, उनकी दुकानें भी बंद है, और ये यहाँ नहीं, ऑल ओवर मीरा भाईंदर में ये डबल मार पड़ रही है, और बहुत सारे दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए हैं। मैंने भाईंदर वेस्ट 60 फीट में स्पेशली बात करती हूँ तो 30% दुकानें बंद हो गई है, बीपी रोड की काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई है। तो आखिर हम कहाँ तक, हमें इस समस्या से भी आगे जूझना है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर हम अनलॉक करना शुरू करें तो एक बार का जितना हमें भी पता पड़े कि एक मैक्सिमम लेवल कहाँ तक पहुँच सकता है पेशेंट्स का। और मैंने कहा ही कि हमने 4-5 महीने बंद रख के लोगों को उन्हें डिसिप्लिन सिखाने का काफ़ी प्रयत्न किया है कि आपको मास्क पहन के बाहर जाना है, ग्लव्स पहनना है, सार्वजनिक जगह पे थूकना नहीं है, अपने आप को बचाए रखना है। तो
और वो कर रहे हैं लोग, और वो कर रहे ये देखिए, अगर आप ये पूछोगे मुझसे कि अगर मैं पूरे मीरा भाईंदर की बात करूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इन चीजों पे रिपोर्टिंग करता हूं, लोग अब अपने सुरक्षा खुद करने लगे हैं, लोग करने लगे हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि लोग जो है, अभी भी लोग जो है एक दूसरे से मिलने के लिए दूरियां बनाए हुए हैं। ये सब प्रैक्टिकल में बता रहा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात अगर आप करें तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब जब फॉलो कर रहे हैं मैडम, सरकार कुछ दे नहीं पा रही है, सीधी सीधी बात है, कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। एमबीएमसी ऑर्डर पे ऑर्डर निकालती है। क्या एमबीएमसी ऐसी ऑर्डर निकाल सकती है क्या कि जिन लोगों का दुकान बंद है आप उनसे रेंट ना लो? नहीं निकाल सकती। घर बंद है, रेंट ना निकालो, तुम कमा नहीं रहे हो। जो 10,000 रुपये महीना समझिए मैं आपके यहाँ काम कर रहा था और 4 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, आपको बोलेंगे कि आप 4 महीने का सैलरी दो? नहीं, वो तो बोलेंगे कि उनके ऊपर एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे है ये। लेकिन आप अपनी जो बातें हैं, अपनी जो तो बोलते हैं ना ऑर्डर है, जो आप जिसका मैं तो ये कहूँगा कि इसका नाजायज फायदा आप उठाते हैं कि आप अपने ऑर्डर को थोपते हैं लोगों के ऊपर, और जब आपको कार्रवाई करने की बात आती है तो जो आम इंसान है उस पर कार्रवाई फटाफट करते हैं। आपके अथॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है, यानी आप जैसे एमबीएमसी के लोग अगर जाकर के धतिंग करते हैं, सैनिक सिक्योरिटी के लोग जाके धतिंग करते हैं, इन पे अगर कार्रवाई करने की बात होती है तो नहीं होती है।